हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, अभ्यारण्य किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो हम पढ़कर आए थे कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के अंतर्गत राज्य शासन अधिसूचना जारी करके किसी भी पारिस्थितिक जैव महत्व के स्थल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट तक आप जरूर बने रहें और साथ ही साथ ये पूरी जो श्रृंखला लेकर आ रही हूँ मैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की विद करेंट अफेयर्स, आप इनसे डेली मुझसे जुड़े। कान्हा किसली, देखिए कान्हा किसली जो शब्द है कान्हा, वो कन्हर शब्द से लिया गया है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है चिकनी मिट्टी। ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये मंडला और बालाघाट जिले में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? मंडला और बालाघाट जिले में अवस्थित है। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा माना जाता है कि देखिए बहुत सारी किंवदंतियां होती हैं, है ना। तो किंवदंतियां मतलब कि कही हुई सुनी हुई बातें। तो जो कान्हा शब्द है वो कन्हर से लिया गया है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है चिकनी मिट्टी। और इसी मिट्टी के नाम पर इस स्थान का नाम कान्हा पड़ा। और ऐसी भी मान्यता है कि ये जो जंगल है, मंडला और बालाघाट का जो जंगल है, यहाँ पर कान्वा नामक एक संत रहा करते थे, एक सिद्ध पुरुष रहा करते थे। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कान्हा पड़ा और इस राष्ट्रीय उद्यान को हम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वर्ष 1933 में, याद रखेंगे, वर्ष 1933 में इसे अभय वन घोषित किया गया। वर्ष 1952 में, 1952 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, अभ्यारण्य बनाया गया। और वर्ष 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बनाया गया। तो आपको 3 फैक्ट अभी के अभी याद होना चाहिए। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे वर्ष 1933 में अभय वन बनाया गया, वर्ष 1952 में अभ्यारण्य बनाया गया और वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। अब आपको अभय वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, तो आप वो लेक्चर जाकर जरूर देख सकते हैं। दोस्तों, लगभग 939.947 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 940 ही हम पढ़ेंगे, तो 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के 2 जिले, प्रमुखतः 2 जिलों में फैला हुआ है। पहला आपको याद रखना है मंडला जिला और दूसरा आपको याद रखना है बालाघाट जिला। ऐसा माना जाता है कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है घोड़ों के पैरों के आकार वाला, देखिए ये मैं ये बता रही हूँ ना, ये फैक्ट जो है व्यापम, आप जानते हैं कि व्यापम कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है। और व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घोड़ों के पैरों के आकार वाला राष्ट्रीय उद्यान है। तो कौन सा नेशनल पार्क है? कान्हा किसली नेशनल पार्क। अभी बहुत सारे फैक्ट आपको इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत सारे फैक्ट आपको मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ और विथ हम रिवीजन करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। तो दोस्तों, घोड़ों के पैरों के आकार वाला यह राष्ट्रीय उद्यान है। ये किसने कहा है? रुडयार्ड किपलिंग। और रुडयार्ड किपलिंग ने दोस्तों एक धारावाहिक भी और इनकी किताब भी, जिसका नाम है द जंगल बुक। द जंगल बुक में इस बात का वर्णन रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि बाघों की सर्वाधिक संख्या, देखिए घनत्व अलग चीज है, संख्या अलग चीज है। बाघों की सर्वाधिक संख्या यहीं पाई जाती है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। और यहाँ पर ही 2 घाटियां स्थित हैं। यहाँ पर जो 2 घाटियां स्थित हैं, एक घाटी का नाम है बंजर घाटी और एक घाटी का नाम है होलोन घाटी या हेलन घाटी।
और इन्हीं घाटियों के मध्य में ही दोस्तों, इन्हीं घाटियों के पास ही कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो याद रखेंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही बंजर और हेलन घाटी जो है वो स्थित है। ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति जिनका नाम था ब्रिंडर, क्या नाम था जिनका? ब्रिंडर नाम था, और ब्रिंडर ने अपनी पुस्तक द वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में इन दोनों घाटी का वर्णन किया है। साथ ही साथ देखिए, क्योंकि जंगल वाला क्षेत्र है यहाँ पर, है ना, वन घनत्व वो बहुत ज्यादा है, और ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों का जो शिकार स्थल है या जो शिकारगाह है वो यही माना जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, भारत में सबसे पहले 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था, और मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले वर्ष 1974 में 1974 में जो टाइगर प्रोजेक्ट है, बाघ संरक्षण योजना है, वो प्रारंभ किया गया। और कहां से प्रारंभ किया गया? याद रखेंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से। तो पहला हमने पढ़ा कि इसका कहां पर अवस्थित है, बालाघाट और मंडला में, 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर हमने देखा सर्वाधिक यहाँ पर बाघों की संख्या है। इसके अलावा इसे वर्ष 1933 में अभय वन, वर्ष 1952 में अभ्यारण्य और वर्ष 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया। 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे कि अमेरिका के जो नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है, और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही ब्रेडरी प्रजाति के 12 सिंघा पाए जाते हैं। तो 12 सिंघाओं के लिए भी दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? तो कान्हा किसली नेशनल पार्क। साथ ही साथ अभी मैं जो आपको बता रही थी ना कि जो ब्रांडेर हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में होलो घाटी और बंजर घाटी का वर्णन किया है, तो वो यही बुक है वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया। और याद रखेंगे ये जो दो घाटियां हैं, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दो नदियां भी बहती हैं जिनका नाम है बंजर नदी और सुपर्ण नदी। देखिए, व्यापम में कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आया था कि चरणगंगा नदी कहाँ से बहती है, चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है? तो वो बहती है दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क से। और सुपर्ण नदी और बंजर नदी कहाँ से बहती है? तो आप याद रखेंगे बंजर और सुपर्ण नदियां जो हैं वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बहती हैं। देखिए, यहाँ पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में एक पॉइंट है, जैसे कि हम बात करते हैं ना कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है ना, और वहां पे जो सनसेट का जो नजारा है बहुत ही मनमोहक है। ठीक उसी प्रकार से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बामिनी दादर एक खूबसूरत स्थान है, जहां पर दोस्तों आप सनसेट का व्यू जो है, बड़ा मनमोहक दृश्य है, वह आप देख सकते हैं। लेकिन कान्हा की यदि विशेषता की बात करें तो कान्हा का गहना माना जाता है दोस्तों ब्रेडरी प्रजाति के 12 सिंघा। याद रखेंगे कान्हा का गहना ही कहा जाता है 12 सिंघा को, ब्रेडरी प्रजाति के 12 सिंघा, क्योंकि 12 सिंघा भारत का एकमात्र यही स्थान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, अब राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, तो बहुत सारे अन्य जानवरों का, जीव जंतुओं का भी संरक्षण किया जाता होगा, जैसे कि काला हिरण हो गया, सांबर हो गया, चीतल का संरक्षण मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किया जाता है। प्रायः हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको चीतल मिलेगा, है ना। गौर हो गया, हिरण है, भौंकने वाली हिरण है, नीलगाय है और कृष्ण मृग है, इनका भी क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर पक्षियों की 300 प्रजातियों का भी संरक्षण किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या हो गया, यहाँ पर जो 12 सिंघा ब्रेडरी प्रजाति के 12 सिंघा का संरक्षण किया जाता है, यहाँ पर पक्षियों का भी संरक्षण किया जाता है, बंजर और हालोन घाटी यहाँ पर है जहाँ पे बंजर और सुपर्ण नदी बहती है। और रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक किससे संबंधित है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से।
कान्हा संग्रहालय, दोस्तों कान्हा संग्रहालय भी कान्हा किसली, जो कान्हा, यदि हम म्यूजियम की बात करें तो कान्हा म्यूजियम भी इसी नेशनल पार्क में स्थित है, जहां पर इसकी गणना दोस्तों एशिया के सबसे बेहतरीन नेशनल पार्क में की जाती है और भारत का ऐसा पहला टाइगर रिजर्व है जिसने अपना शुभंकर जारी किया है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर जारी किया है, जिसका नाम क्या है, भूर सिंह। और दोस्तों भूर सिंह भी क्या है, एक बारहसिंगा है, याद रखेंगे। और इसका डिजाइन जो है रोहन चक्रवर्ती, आपको याद रखना है। चूंकि आज पेन टैप काम नहीं कर रहा है इस वजह से मैं आपको लिख नहीं पा रही हूँ, तो दोस्तों याद रखेंगे जो भूर सिंह है ये शुभंकर है जिसका डिजाइन रोहन चक्रवर्ती के द्वारा किया गया था मार्च 2017 में। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, क्योंकि 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2017 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही आयोजित किया गया था। एक और आपको एक बात याद रखना है कि यही वो राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर दोस्तों बिना शाख वाले वृक्ष हैं जिन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजा रानी नामक वृक्ष कहाँ स्थित हैं, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। साथ ही साथ लप्सी नामक एक जो प्रसिद्ध शिकारी स्थल है, तो लप्सी नामक प्रमुख शिकारी स्थल, राजा रानी के वृक्ष, ये सब कहाँ पर स्थित हैं, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। दोस्तों ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि ठोस प्रबंधन का भी काम कर रहा है और इसी कारण इसे स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को। तो ये भी आप याद रखेंगे कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यहाँ पर ठोस प्रबंधन का उचित प्रबंधन किया जा रहा है, जहां पर उसे ऑर्गेनिक खाद में बदला जा रहा है और इसी कारण दोस्तों इस ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग कई जगह किया जा रहा है। और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो आज हमने पढ़ा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कल हम पढ़ेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो 2 मिनट में बिल्कुल रिवीजन करते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा यहाँ पर पाए जाते हैं। द भूर सिंह यहाँ का शुभंकर है जिसका डिजाइन रोहन चक्रवर्ती के द्वारा बनाया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर बामिनी दादर सूर्यास्त पॉइंट स्थित है। बिना दो ठूक वाले या राजा रानी के वृक्ष यहाँ पर स्थित हैं। हौलोन घाटी, बंजर घाटी यहाँ पर स्थित है जहाँ से सुपर्ण नदी और बंजर नदी बहती है। साथ ही साथ रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक इसी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। और आपको याद रखना है कि बारहसिंगा, जो ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा हैं, उन्हें कान्हा के गहनों के नाम से जाना जाता है। कृष्ण मृग यहाँ पर पाए जाते हैं। बाघों की संख्या सबसे ज्यादा यहीं पर पाई जाती है और यहाँ पर ही एक प्रसिद्ध लोकप्रिय वृक्ष इंडियन घोस्ट ट्री, जिसे कुल्लू के नाम से जाना जाता है, वो भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों कल और हम पढ़ेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। धन्यवाद।